पाकिस्तानी ने भारतीय महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप पूरे पाकिस्तान पर थूकेंगे। आपको बता दें कि बयान भले ही एक पाकिस्तानी ने दिया हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही मानसिकता है। दो कौड़ी के इस जाहिल पाकिस्तानी पत्रकार ने एक पॉडकास्ट में ख्वाहिश जताते हुए कहा है कि युद्ध की स्थिति में वो भारत की हीरोइंस को सेक्स स्लेव बनाएगा, यानी यौन गुलाम बनाएगा। पाकिस्तान के इस घटिया पत्रकार का नाम मुबाशिर लुकमान है। रास लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया कि भारतीय अभिनेत्रियों में आपकी कोई चॉइस भी है? इसके जवाब में मुबाशिर लुकमान बोलता है कि मेरी कई चॉइस हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे घर भी तो जाना है। अगर आप अभी भी इसे एक पाकिस्तानी का भारत की कुछ अभिनेत्रियों पर दिया गया बयान समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये बयान पूरे पाकिस्तान की मानसिकता और पाकिस्तानियों के संस्कार को दिखाता है। ये बयान भारत की अभिनेत्रियों पर नहीं बल्कि एक एक भारतीय महिला पर दिया गया है। आप आम पाकिस्तानी से भारतीय महिला पर सवाल पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा। ये पाकिस्तानी सोच नहीं है जो भारत में लोग कह रहे हैं, ये इस्लामिक कानून है। ये इस्लामिक कानून है, उसको माले गनीमत कहा गया है और इस्लामिक कानून के तहत स्लेव लेना ओके है। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर गौरी, गजनवी, तैमूर और औरंगजेब की पुश्तों की 1000 साला हिंदुस्तान पर राज कथा भारत को भूलनी नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान पर इतना अरसा हिंदुओं ने हुकूमत नहीं की जितना अरसा मुसलमानों ने राज किया। आपने कभी ये नोट करा कि पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं ये गौरी, गजनवी क्यों हैं? इनके नाम जो हैं, जबकि उनका पाकिस्तान वाले इलाके, पाकिस्तान तो अभी बना 47 में, लेकिन पहले ये तो बहुत पहले आए थे पाकिस्तान के बनने से पहले। पाकिस्तान में इनको हीरो क्यों माना जाता है? उनके हीरोज गजनी, गजनवी हैं जो लुटेरे थे, जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने औरतों के साथ रेप करा, है ना। इसीलिए देखिए, मैं शाहिद अफरीदी का नाम लेता हूँ। शाहिद अफरीदी कितना खुशी से बता रहा है कि उसके दादा इंडिया आए थे, जो कबायली जो थे, उसके दादा को एक तमगा मिला। कबायलियों ने तो बारामूला में रेप करा था। नन्स थी वो, 18, 19, 20 ऐसी कुछ नन्स थी, क्रिश्चियन नन्स थी, उनका रेप करा था उन्होंने बारामूला में। और कबायली क्यों नहीं श्रीनगर तक पहुंच पाए? वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये रेपिंग और लूटिंग में लगे हुए थे। अब रेपिंग और लूटिंग के लिए अगर शाहिद अफरीदी के दादा को मेडल मिला है तो फिर शाहिद अफरीदी का खानदान कैसा, आप सोच लीजिए। वो खुश है कि उसके दादा को, दिस इज जिहाद। लूटिंग, रेपिंग, सेक्स स्लेव्स, लौंडिया बनाना, ठीक है, ये यही जिहाद है। आपको क्यों लगता है कि इतने लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं जिहाद में? और अगर वो मर गए तो वो जन्नत जाएंगे। जन्नत में क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट ही हूरों का है कि हूरें मिलेंगी। आपने कभी किसी को सुना है बोलते हुए, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, कभी आपने ऐसा सुना है कि हमें ऊपर अच्छा काम करने को मिलेगा? हूरें इतनी लंबी होंगी, उनका स्किन ऐसा होगा, उनकी आंखें ऐसी होंगी, 24 घंटे तो ये सुनते हैं। मेरी ख्वाहिश है गाजी होने की यार। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को गाजी करे, आमीन। ठीक है ना। तो जिसको अल्लाह ने देनी है शहादत वो अल्लाह को पता है, उसको यानी वो जानता है उसकी हिकमत, उसके राज उसके पास। लेकिन हम गाजी होने की दुआ क्यों ना मांगे कि हम फतह याब हों और दुश्मन के ऊपर खड़े होकर हम अपना पैर रख के उसके ऊपर हम कहें कि अल्लाह अकबर। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट बीइंग अंडर फॉरेन रूल, जहां पे इस्लामिक रूल के तहत भयानक लेवल पे कन्वर्जन हुआ। करा तो अंग्रेजों ने भी, लेकिन जो बर्बरता दिखाई इस्लामिक रूलर्स ने, वो अंग्रेज तो बच्चे थे उनके सामने। अंग्रेजों ने भी बंगाल फेमन में 3 मिलियन पीपल, सो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। ब्रिटिश ने भी कन्वर्जन करा, मिशनरी स्कूल्स बने, ये सब सारा कुछ हुआ, लेकिन जो तलवार की नोक पे या तलवार की धार पे कन्वर्जन करेगा, जो वेरियस रूलर्स थे, राइट। यहां पे तो इजिप्ट तो मुस्लिम कंट्री नहीं थी, बन गई ना। यूरोप ईसाई नहीं था ना, बन गया कि नहीं बन गया? ईरान बन गया। अफगानिस्तान वॉज हिंदू एंड देन बुद्धिस्ट, बन गया ना। तो पूरी दुनिया बढ़ गई। भारत अभी भी 83%, 85% हिंदू है। कोर्स जो कोर है बेसिकली सर, सनातन हैज इमेंस पावर, क्योंकि सनातन पानी की तरह है, ना पानी को जला सकते हो ना तलवार से काट सकते हो।
जय हिंद दोस्तों 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना उसे पाकिस्तान कहते हैं। वैसे तो हम भारतीयों को पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान की सोच कैसी है, कैसे आज पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर आतंकी हमले होते हैं, कैसे इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों को एक भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में लाया जाता है और पाकिस्तान की जाहिल आवाम इसका समर्थन करती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले को पाकिस्तान की सरकार और फौज सुरक्षा भी देती है। ऐसा केवल पाकिस्तान में ही हो सकता है। इसी हिंदू घृणा के कारण पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है। ये पाकिस्तान के किसी मदरसे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के मॉडर्न स्कूलों और कॉलेजों का हाल है। हिंदू दुश्मनी की वजह से ही तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सेना रखी हुई है जो पाकिस्तान का 50% बजट खा जाती है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पालती पोसती है और भारत में अशांति फैलाने के लिए इन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेजती है। अगर सभी पाकिस्तानियों की यही सोच होती और ये अरब और तुर्कों को अपना बाप ना मानते तो आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल ना होता। ये जो पाकिस्तान आज भी का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, इन सब का कारण हिंदू घृणा ही है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक ऑनरिफिक दे रखा है कि अच्छा आदमी था, ये भला आदमी था, ये अच्छा इंसान है, ये दीन की राह पे चला, अल्लाह की राह पे, व्हाटएवर द मीनिंग इज, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये इस्लामिक लॉ में इसकी इजाजत है और कई ऐसे हदीस हैं जो ये बताते हैं कि इसकी इजाजत है। भारत में आज भी ऐसे कई पुरुष और महिलाएं हैं जो लिबरल बनने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्हें इतना एहसास तक नहीं है कि पाकिस्तानी इनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे भारतीयों की पाकिस्तान हमदर्दी रुकती नहीं है। अब आप भारत का ही एक मामला देख लीजिए। भोपाल में हिंदू लड़कियों से रेप और ब्लैकमेलिंग का मास्टरमाइंड फरहान बोल रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने तो सवाब का काम किया है। तो जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला वो हमारा कल्चर बिल्कुल उल्टा है। और आसिम मुनीर जो कह रहा था गलत नहीं कह रहा था। आसिम मुनीर ने जो बोला कि पाकिस्तान क्यों बना, उसने पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करी ना, तो कुछ डिफरेंसेस उसने बताए, कुछ डिफरेंसेस ना बता देता हूं। ये है ही नहीं। एक जमाना था जब रात के वक्त लड़ाई खत्म हो जाती थी, ठीक है। आपने कभी ये सुना इतनी लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतनी खतरनाक लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ लड़ाई करी। आपने कभी ये सुना कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों की औरतों को उठा के ले आए? एक बार सुनाओ, एक बार किसी ने कराओ। एक कहावत है कि किसी ने किसी औरत के साथ बदसलूकी करी और उसको सजाए मौत दे दी थी, ठीक है, ही वॉज गिवन पनिशमेंट। तो यार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ही फॉट द ग्रेट बैटल ऑफ चमकौर साहब। कभी आपने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की फौजों ने किसी औरत को उठा? सवाल ही नहीं उठता, वो स्कोप है ही नहीं, वो चैप्टर ही नहीं है, वहां पे चैप्टर है ही नहीं। These things are cultural, these things are civilizational। आप देखिए, जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या इस्लामिक लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, वहां पे इस चीज को अच्छा माना जाता है। आप समझ रहे हैं? अच्छा माना जाता है, ये अच्छी बात है कि भाई आपने हराया किसी को, फिर आप उसकी औरतें उठा के ले गए, उसको लौंडिया बनाया, उसको सेक्स स्लेव बनाया, ये एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। वरना एक बात बताइए, आपके हीरोज, अब्दाली कैसा हो गया आपका हीरो? गजनी गजनवी आपके हीरो कैसे हो गए? हीरो तो वही होता। आप देखिए, अगर हम कहते हैं हम किसी हीरो के नाम पे रखते हैं कुछ नाम, तो इसका मतलब हम क्यों नाम रखते हैं किसी चीज का? वो मिसाइल हो, कोई दरवाजा हो, कोई बहुत बड़ा कोई गेट हो या कोई सड़क हो, हम नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उससे इंस्पिरेशन लें। जी, ठीक है, यही है, करते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, एग्जाम्पल, ये हर समय छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद हम लोग, उनकी प्रतिमा हमने यहां पे लगा रखी है, ठीक है। क्यों? हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं ना, कि चलिए उन्होंने ये करा तो हम भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं।